हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, प्रीपोजिशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन यानी कि फ्रेजल वर्ब्स के साथ साथ हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आगे बढ़ा रहे हैं। कंजंक्शन मैंने पढ़ाया था कि दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो दो वर्ड्स, दो क्लॉज और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, राइट। तो देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बताए थे चार तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव कंजंक्शन, एंड द फोर्थ वन इज ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। ये सब आपके चार कंजंक्शन होते हैं। यहां पर हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी संयोजक। सबसे पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो सिंपली दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ देता है और वो दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे पर अपने सेंस को पूरा करने के लिए डिपेंड नहीं करती हैं। बिल्कुल, वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली भी दे आर केपेबल टू क्लियर देयर ओन सेंस, राइट। तो देखिए, एंड, ऑल्सो, बोथ एंड एक ही सेंटेंस में यूज हो जाते हैं, बोथ एंड, बट, टू, नाउ, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। एज वेल एज, तो देखिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, क्लॉजेस व्हिच कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन देयर मीनिंग। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की यही परिभाषा है। तो देखिए, नंबर वन, शी ट्रस्ट्स इन गॉड एंड डज द राइट। वो भगवान में भरोसा करती है और सही काम करती है। तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। शी ट्रस्ट्स इन गॉड, शी डज द राइट, दोनों को एंड से जोड़ दिया। शी ट्रस्ट्स इन गॉड एंड डज द राइट। माई ब्रदर एज वेल एज योर्स इज गोइंग टू प्ले द टूर्नामेंट। अब इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। माई ब्रदर गोज टू प्ले द टूर्नामेंट, योर ब्रदर गोज टू प्ले द टूर्नामेंट। अब ऑल्सो से भी मिला सकते हैं। माई ब्रदर गोज टू प्ले द टूर्नामेंट, ऑल्सो योर ब्रदर, ऐसे लिख दो, राइट। योर ब्रदर ऑल्सो गोज देयर, ऐसे कर दो। मतलब हमें ऑल्सो एज वेल एज इनसे दो चीजों को जोड़ना है। वीरू इज अ सिंगर एंड अ डांसर टू, वो एक सिंगर है और डांसर भी है। तो एंड और टू इस तरह से जुड़ जाते हैं। देखो, बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर, दोनों, द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर आर डूइंग अ गुड जॉब, यानी यहां पर आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, दो हो गए। तो देखिए, बोथ एंड किस तरह से यूज होते हैं। बोथ इस तरह से यूज होता है। बोथ रवि एंड हिज फ्रेंड वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, राइट। बोथ यू एंड योर फ्रेंड वर गोइंग टू हेल्प द पुअर पीपल इन द सोसाइटी। आई सॉ बोथ यू एंड योर फ्रेंड गोइंग देयर, मैंने दोनों को देखा, तुम और तुम्हारे फ्रेंड। यू, बोथ यू एंड योर फ्रेंड, तो इस तरह से यूज हो जाता है। रोहन नो लेस देन, अब देखिए, नो लेस देन, रोहन नो लेस देन मोहन, यानी मोहन से कम नहीं है। इज टू ब्लेम, जितना मोहन ब्लेम किया जाएगा, ब्लेम माने किसी को दोषी ठहराना, उतना ही रोहन भी दोषी है। तो रोहन नो लेस देन मोहन इज टू ब्लेम, राइट। रवि नो लेस देन यू इज टू ब्लेम, और यू नो लेस देन रवि आर टू ब्लेम, क्योंकि यू पहले आया है तो आर आएगा। जो पहले आता है ये हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगता है। अगर यहां हो जाए ऑल स्टूडेंट्स, जैसे ऑल स्टूडेंट्स नो लेस देन मोहन आर टू ब्लेम, तो यहां आर आएगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, राइट। तो ये देखिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ये होते हैं। अब कहीं भी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश में काइंड्स ऑफ कंजंक्शन नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक यूज आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब आप रीडिंग जितना करेंगे उतना इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगर आपने ये देख लिया है, बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर आर डूइंग अ गुड जॉब, तो अब कैसे भी बना सकते हो, राइट। बोथ माई पेन एंड माई पेंसिल आर यूजफुल टू मी, मेरे लिए यूजफुल हैं मेरे पेन और पेंसिल, बोथ पेन एंड द पेंसिल, राइट। आई वॉन्ट बोथ पेन एंड द पेंसिल,
मुझे दोनों की जरूरत है, आई वॉन्ट बोथ पेन एंड द पेंसिल। ओके, तो इस तरह से जब आप रीडिंग ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और मैंने कहा कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पर ध्यान दो, आप रीडिंग ज्यादा करो तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस एंड वेरी सिंपल यूज है, इससे दो वर्ड्स भी जुड़ जाते हैं जैसे राम एंड श्याम। ओके, दो वर्ड्स भी जुड़, राम एंड श्याम बोथ आर माई फ्रेंड्स। ओके, राम एंड श्याम बोथ आर माई फ्रेंड्स। अब बोथ एंड भी हो जाता है, बोथ माने होता है दोनों और सच माने होता है ऐसा। मैं देखिए वर्ड्स भी आपको बीच में बता देता हूं, एंड और देखिए ऑल्सो, जैसे वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, we shall help others, we shall complete our work, we shall help others। अब देखो इसको हम एंड से भी जोड़ सकते हैं कि वी शैल कंप्लीट आवर वर्क एंड विल ऑल्सो हेल्प अदर्स। तो हम इसको एंड से भी जोड़ सकते हैं, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क एंड विल ऑल्सो हेल्प अदर्स। ओके, जैसे अब दो फ्यूचर टेंस में होते हैं तो पहला बनता है प्रेजेंट टेंस में और दूसरा बनेगा फ्यूचर टेंस में। तो देखिए हम वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, वी शैल हेल्प अदर्स, दैट मीन्स वी शैल कंप्लीट आवर, वी कंप्लीट आवर वर्क, वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं दूसरे, इसमें दोनों फ्यूचर बनेंगे, वो बताएंगे कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, वो दोनों फ्यूचर में होते हैं, बोलते हुए दोनों फ्यूचर में होते हैं। इफ इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, लेकिन हिंदी में होता है वो फ्यूचर टेंस, अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लूंगा, तो पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर। ये कंजंक्शन, ये सिंपल कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, वी शैल हेल्प अदर्स, तो देखिए वी शैल कंप्लीट आवर वर्क एंड विल ऑल्सो हेल्प अदर्स, एंड विल ऑल्सो हेल्प अदर्स। लो जी, हमने ये दोनों सेंटेंस एक में मिला दिए, एंड से और ऑल्सो से। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क एंड विल ऑल्सो हेल्प अदर्स, अंडरस्टूड। तो इस तरह से कंजंक्शन से जोड़ते हैं हम दो सेंटेंस को, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, वी शैल हेल्प अदर्स। ओके, इसी तरह से हम कोई भी कंजंक्शन यूज करके दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो आज मैंने क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कंजंक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है जैसे ईच, ईदर और, नीदर और, या तो ये या वो, यानी उसमें चुनाव की प्रक्रिया होती है, जैसे या तो ये या वो, यानी उसमें ऑप्शंस होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे ऑप्शंस देते हैं, ईदर यू स्टे हियर और गो होम, तो ये ईदर और होम, यू कैन स्टे हियर, यू कैन गो होम। ओके, ईदर यू स्टे हियर और यू गो होम, अदरवाइज, राइट, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कंजंक्शंस हैं। अदरवाइज, ईदर और, नीदर और, नॉर, ना ही ये ना वो, तो ईच, ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कंजंक्शंस। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, निहाल करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।